नमस्कार, मैं डॉक्टर एबीसी आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। कल मेरे पास एक पेशेंट आई थी जिसके पैर में बहुत खतरनाक वाली मोच आ चुकी थी। मतलब जो उसके शायद टेंडन वगैरह था और वो बिल्कुल स्ट्रेट हो गया था। जो उसका जो नी जॉइंट था वो बिल्कुल ऐसा हो गया था, मतलब फोल्ड नहीं हो रहा था। अगर अपन फोल्ड करने की कोशिश कर रहे थे तो उसको बहुत भयानक पेन हो रहा था। तो जनरली जो लोग मतलब ट्रीटमेंट देते हैं तो मतलब उसमें क्या देते हैं या क्या देना चाहिए, तो मैं उसी का डिस्कस कर रहा हूँ। तो कोशिश करना चाहिए प्राइमरी लेवल का ही ट्रीटमेंट दिया जाए, इससे ऊपर पे आप उसको रेफर कर दिया जाए। तो हुआ ये कि जब वो मेरे पास आई तो मैंने उसको जनरली डाइक्लोफेन का इंजेक्शन लगाया। डाइक्लोफेन का इंजेक्शन लगाया तो उसको स्टेट लगाया तो उसको तुरंत आराम मिल गया। किसमें? पेन में। अब उसका धीरे धीरे जो अपनी फिजियोथेरेपी होती है मैंने उसके जरिए उसका इलाज किया, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट से। जैसे बर्फ की सिकाई करना, हेयर ड्रायर से थोड़ा सा उसको सेंकना। किसको? जो उसके जो पैर का जो नी है, मतलब घुटना है, उसके जस्ट नीचे का जो टेंडन या लिगामेंट जो भी स्ट्रेन हुए होंगे, स्ट्रेन हुआ होगा उस पर। क्योंकि देखो एग्जैक्ट तो समझ में आया नहीं कि कहाँ पे हुआ, क्योंकि पेशेंट कहीं से आया, हिस्ट्री कुछ दे रहा, तो उसमें अपन को समझ में नहीं आया। लेकिन अपन से जो भी पॉसिबल हो सकता है इलाज की बता रहा हूँ। तो हमने जब उसको किया तो मैं ये देखा था कि उसका पैर जब मेरे पास आई थी कंप्लीटली हिल भी नहीं रहा था, बिल्कुल स्ट्रेट लेके आई थी। देन उसके बाद जब मैंने ट्रीटमेंट किया, थोड़ा फिजियोथेरेपी की, तो उसके बाद उसको 30 से 40% आराम मिल गया। फिर मैं थोड़ी देर और इंतजार किया, थोड़ी देर इंतजार करने के बाद उसको और अपने तरीके से जो भी मैं कर सकता था ट्रीट किया, तो उसको बहुत आराम मिला। फिर उसके बाद मैंने मतलब मेरे को क्या टैबलेट देना चाहिए, तो मैंने उसको 2 टैबलेट का रेफर किया। हाँ, जनरली मैंने अपने सीनियर डॉक्टर से भी पूछा, कंसल्ट किया, मुझे करना भी चाहिए क्योंकि इमरजेंसी केस में हमें हमेशा सीनियर की सहायता लेना चाहिए। तो जीरोडोल एसपी नाम की टैबलेट, जिसमें एसिक्लोफेनास और पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन इसमें एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है सेरेप्टोपेप्टाइड्स वाला। ये वाला जो कॉम्बिनेशन होता है वो इन्फ्लामेशन को कम करता है। यदि आपके कोई भी मसल्स वगैरह में सूजन है तो उसको कम करता है, इसीलिए उसको एसपी के नाम से डिनोट करते हैं। तो जीरोडोल एसपी और दूसरा कौन सा इंटाजेसिक-एमआर या फ्लेक्सर-एमआर नाम से टैबलेट दे दी गई। आप विश्वास मानिए, आज मैंने सुबह कॉल करके पूछा तो उसको बहुत अच्छा आराम था, ऑलमोस्ट 99.9% आराम था, मतलब ऑलमोस्ट आराम था उसको। तो आज का जो टॉपिक ये है कि यदि किसी को सडन मोच आ जाए, कुछ आ जाए, तो आप प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हो या क्या दे सकते हो। तो डाइक्लोफेन का इंजेक्शन लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसको दर्द इंस्टेंट खत्म होना चाहिए। और दूसरा, फिर उसके बाद आप उसको पेन किलर, एक बहुत अच्छा याद आया मेरे को कि हमने इंटरजेसिक एमआर या फ्लेक्सन एमआर टैबलेट ही क्यों दी, जीरोडोल एसपी टैबलेट ही क्यों दी, क्योंकि इसमें एक जो क्लोरोक्साजोन का के कॉम्बिनेशन होता है वो स्पेशली मसल रिलैक्सेंट होता है। डाइक्लोफेन ठीक है, आपका दर्द कम कर देगा, पैरासीटामोल ठीक है, एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक का काम करेगा, क्लोरोक्साजोन जो होता है वो मसल्स को रिलैक्स कर देगा। तो आपके पैर में, हाथ में, कहीं भी मोच आइए, उसको थोड़ा सा जब वो रिलैक्स करेगा तो वो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। तो इसलिए हमने ये ट्रीटमेंट किया था और आप विश्वास मानिए जो प्राइमरी लेवल का ट्रीटमेंट है उससे उसको पूरा आराम मिल गया था। तो फाइनली कंक्लूजन क्या है? डाइक्लोफेन का इंजेक्शन स्टेट, दूसरा इंटरजेसिक एमआर टैबलेट और जीरोडोल टैबलेट। और हाँ, कभी कभी ये लगता है जीरोडोल एसपी टैबलेट के साथ कभी कभी लगता है तो कैल्शियम की एक टैबलेट दिन में एक बार चलाना पड़ता है, कभी कभी ऐसा होता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।